मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अच्छा, सबसे पहले अभी जो हमने मंत्र पढ़ा मंगलम भगवान वीरो वाला, वो आपने सुना है ना? मतलब सुना तो रखा होगा, हर जगह ये चलता रहता है। जी भैया जी सुना है। अच्छा, इसका मतलब पता है? मतलब भगवान वीर। नहीं, मतलब बहुत आसान है। अपन ये मंत्र पूरा याद हो तो इसका मतलब आसानी से निकल जाएगा। हर जगह बस मंगल के साथ एक किसी को जोड़ना है, ये बहुत आसान मंत्र है। खुशी जी, आपने सुना है इसको? हाँ भैया। चलो ठीक है, अपन आज क्लास में इसका अर्थ भी बीच में देख लेंगे। अच्छा, पहले तो सबसे पहले अपन ने जो द्रव्य चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उससे कोई क्वेश्चन हो या फिर उसमें से कोई टॉपिक समझ में ना आए हो तो वो पूछ लो, उसके बाद फिर अपन अपना क्विज चालू करेंगे, ठीक है? भैया जी, हाँ जी। भैया जी वो आप वो मैंने बोला था कि वो जीव निकलते हैं पानी से, तो आपका आंसर आया। जी भैया जी आपने बताया था कि छलने से जल का आयत हाँ जीव हाँ हाँ, हाँ पूछ हाँ तो पूछना भूल गया, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। रुक जाओ, मैं रिमाइंड करके लिख लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में पक्का बता दूंगा मैं उसका, कि उसमें से जल का एक जीव निकलते हैं कि नहीं। ठीक है, सॉरी। चलिए, और कोई क्वेश्चन रह गया हो किसी का तो उस चैप्टर में से? भैया सब? जी, हाँ जी। जीव अनंत होते हैं और हाँ, परमाणु अनंत गुणे होते हैं, तो काल का क्या बताया था आपने? काल कितना होता है? देखिए, काल ऐसा समझना कठिन नहीं ले जा रहे। काल द्रव्य कितने हैं कि इस लोक में जितने प्रदेश हैं, जितनी जगह है, उतने काल द्रव्य हैं। एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य। ठीक है, तो लोक, अब लोक में कितने प्रदेश हैं? तो लोक में अभी इतना समझ लो असंख्यात है। मतलब अपन गिन नहीं सकते, पर अंत आ जाता है उनका, इतने हैं, असंख्यात है। तो काल द्रव्य भी उतने ही हैं। इतना समझना अभी। तो प्रमाण असंख्यात है। इसी को कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। कि लोक प्रमाण मतलब लोक में जितने प्रदेश हैं उतना असंख्यात, तो ये होता है लोक अच्छा, प्रमाण असंख्यात। इतने काल द्रव्य इस लोक में होते हैं। ठीक है, अचिंत्य जी पिछली क्लास में नहीं आए थे आप? अचिंत्य जी, चलिए ठीक है। सबसे पहले अभी हमने जो क्लास के पहले मंगलाचरण में जो मंत्र पढ़ा था मंगलम भगवान वीरो वाला, अपन उसका मतलब देख लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने जो आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए हैं पिछले 4 चैप्टर से, वो अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो अपन ने मंत्र पढ़ा था वो ऐसा था, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। ये उसकी फर्स्ट लाइन थी, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। यदि आप में से किसी को याद ना हो तो आप इसको लिख भी सकते हैं, और याद तो करना ही है। लिख भी सकते हैं, याद तो करना ही है। ठीक है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, ये इसकी पहली लाइन है। देखिए, मतलब बहुत आसान है कि भगवान वीरो मतलब महावीर भगवान, और मंगलम मतलब मंगल है। मंगल का मतलब आपको पता है कि जो सब दुख को खत्म करने वाला है और सुख को देने वाला है, दुख का नाश करने वाला है और सुख को देने वाला है, वो मंगल होता है। तो भगवान महावीर है, वो मंगल है, ये पहला। दूसरा है मंगलम गौतमोगणी। गौतमोगणी मतलब होता है गौतम गणधर। ये भगवान महावीर के गणधर थे, मतलब मुनि थे। तो गौतम गणधर है, वे भी मंगल है, मतलब दुख का नाश करने वाले हैं और सुख को देने वाले हैं। तो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी। इसके बाद की लाइन है, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। के
कुंद 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 आचार्य मंगल, ये अपने आचार्य हुए, मतलब बहुत फेमस आचार्य हुए हैं। इन्होंने पंच परमागमों की रचना की है, मतलब 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं, समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, अष्टपाद, पंचास्तिका, ऐसे 5 ग्रंथ हैं। इनकी रचना करी है इनने, आचार्य कुंद कुंद ने। तो मंगलम कुंद कुंदार्यो और जैन धर्मोस्तु मंगलम, कि जैन धर्म भी मंगल है। तो 4 चीजें हो गई कि सबसे पहले भगवान महावीर मंगल है, उसके बाद फिर गौतम गणधर मंगल है, फिर कुंद कुंद आचार्य देव मंगल है, और फिर लास्ट में जैन धर्म मंगल है। ये होता है 2 लाइन का अर्थ कि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। इसके बाद की 2 लाइन है, सर्व मंगल मांगल्यम भैया सर्व। जी, मंगल का मतलब क्या होता है? मंगल का मतलब होता है दुख का नाश करने वाला और सुख को देने वाला। देखो ये मंगल शब्द से ही इसके मंगल के 2 मतलब निकलते हैं। बच्चे सुख की जो प्राप्ति करवाता है और हाँ, दुख का नाश करता है। देखो मंगल को अपन, मंगल शब्द से ही अपन इसका मतलब समझते हैं। पहले मंगल शब्द को अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक मम और गल। ठीक है, एक मम और एक गल, ऐसे मंगल शब्द को अपन ने 2 भागों में बांटा। मम का मतलब होता है पाप, ठीक है, और गल का मतलब होता है गलाना। तो जो पापों को गलाता है वो होता है मंगल। एक मतलब ये होता है मंगल का, ठीक है। अब दूसरा मतलब में ऐसा होता है कि मंगल को 2 शब्दों में, 2 वर्ड्स में बांटते हैं। पहला मंग और दूसरा ला। मंग और ला, मंग मतलब होता है सुख, ठीक है, और ला मतलब होता है लाना। तो जो सुख को लाता है, सुख को प्रकट करता है, वो होता है मंगल। तो इससे मंगल के अर्थ निकलते हैं कि जो पापों को गलाता है और सुख को उत्पन्न करता है वो होता है मंगल, ठीक है। तो ऐसे मंगल कौन कौन है कि महावीर भगवान मंगल है, गौतम गणधर मंगल है, कुंद कुंदाचार्य मंगल है, और जैन धर्म मंगल है। ऐसा ये इस उसके 2 लाइन में आया। अब तीसरी लाइन कैसी है कि सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम, ठीक है, कि सर्व मंगलों का मंगलकारी है, सबका कल्याण करने वाला है, ठीक है, और सब धर्मों में प्रधान है, ऐसा जैन धर्म जयवंत वर्ते। बहुत इजी मतलब है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। फिर से शुरुआत की 2 लाइन तो इजी थी कि महावीर भगवान मंगल है, गौतम गणधर मंगल है, कुंद कुंदाचार्य देव मंगल है, और जैन धर्म मंगल है। ये 4 तो आसानी से समझ में आ गए कि ये 4 मंगल है, मतलब ये 4 दुख का नाश करने वाले हैं और सुख को उत्पन्न करने वाले हैं। लास्ट की 2 लाइन क्या है कि सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम, के सब मंगलों में सर्वश्रेष्ठ है, सबका कल्याण करने वाला है जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म की बात चल रही है, सबका कल्याण करने वाला है और सब धर्मों में प्रधान धर्म है, ऐसा जैन धर्म, ऐसा जैन शासन जयवंत वर्ते, मतलब ऐसी जैन धर्म की जय हो। ये इसका मतलब है, ठीक है। एंजल जी आपको याद है ये तो एक बार सुनाएंगे? जी भैया जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम सर्व मंगल सर्व मंगलम सर्व मंगलम सर्व सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व प्रधानाम धर्माणम। सर्वनाम धर्म धर्म दयतु जैष्णम। ये बहुत मतलब मेन मंत्र है और ये अपन हर जगह सुनते भी रहते हैं कि कभी भी स्वाध्याय वगैरह होता है तो रंगपाल मंत्र के बाद अधिकतम ये बोला जाता है, तो अपन को भी ये याद होना चाहिए और इसका मतलब भी अपन को समझ में आ गया है, तो अब याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए अब, हाँ, पिछले इतने सारे चैप्टर हो गए, इनमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, फिर अपन वो जो मैंने क्वेश्चन थोड़े से तैयार किए हैं अपन वो देख लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? पिछले में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई टॉपिक छूट गया हो, समझ में ना आया हो? चलिए ठीक, एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, स्क्रीन दिख रही है सबको? भैया जी दिख रही है। चलिए ठीक है, बाकियों को नहीं दिख रही, ठीक है, एंजल जी से पूछ लेंगे क्वेश्चंस।
चलिए पहला क्वेश्चन तो आपके सामने है ही, कौन से पूछे? हाँ खुशी जी, हाँ भैया। 5 पापों की जड़ कौन है? चारों ऑप्शन हैं आपके सामने। भैया जी मिथ्यात्व। तो कषाय हिंसा। भैया जी मिथ्यात्व। पक्का? क्योंकि हाँ। लोभ को भी तो पाप का बाप कहा जाता है, वो भी तो जड़ हो सकता है 5 पापों का। नो नहीं, मिथ्यात्व है। पक्का? हाँ। चलिए सही है। देखिए लोभ को अपन पाप का बाप कह देते हैं, लेकिन पाप की जड़ मतलब, जड़ का मतलब तो ये होता है कि जिसके बल पे अपन सब पाप कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मिथ्यात्व भी है जिसके बल पर अपन सब पाप कर रहे हैं, उल्टी मान्यता के बल पे। ठीक है, चलिए शरीर को अपना मानकर यह कहना कि ये मेरा शरीर है, ये कौन सा पाप है? एंजल जी आप बताइए। भैया जी डी, झूठ। पक्का? पक्का। आपने शरीर की चोरी भी कर ली है इसमें। शरीर को अपना मान रहे हैं ना, शरीर की चोरी भी तो कर ली है। सोचिए तो पक्का करके बताइए फिर कौन सा सही लग रहा है। शरीर को अपना मानकर कहना कि यह मेरा शरीर है, ये कौन सा पाप है? हाँ इंजन जी। भैया जी झूठ ही है। पक्का? पक्का। चलिए झूठ पर लॉक कर देते हैं, सही जवाब है। वैसे शरीर को अपना मानना ये चोरी पाप भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शरीर को अपना मानकर यह कहना कि ये मेरा शरीर है, तो ये है झूठ कहलाता है। ठीक है, चलिए अच्छा परिग्रह कितने होते हैं उष्मा जी, आप बताएंगे? परिग्रह चलिए किसी और से पूछ लेते हैं। अचिंत जी परिग्रह कितने होते हैं? क्लास में नहीं है क्या? कौन बताएगा? भैया 6। परिग्रह कितने होते हैं? 6 होते हैं। आपका सर नेटवर्क कनेक्शन गड़बड़ है, आवाज नहीं आ रही। चलिए किसी और से पूछ लेते हैं। आरजत जी परिग्रह कितने होते हैं? चार ऑप्शन है, चारों में से कोई भी आप बता सकते हैं, गलत हुआ तो हुआ, फिर हम बता देंगे। उष्मा जी परिग्रह कितने होते हैं? भैया जी 24 24 भैया जी। भैया जी 24। हाँ इतनी देर लग गई, इतनी देर लग गई। जब हम पूछे तभी बताइए, ठीक है। 24 सही है। देखिए परिग्रह 24 कैसे होते हैं कि 14 प्रकार के होते हैं अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार के होते हैं बहिरंग परिग्रह। ये आपकी बुक में पाप के चैप्टर में ही है लास्ट में कि परिग्रह कितने होते हैं कितने नहीं। ठीक है चलिए सही जवाब। अच्छा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अनाप शनाप रुपया पैसा संग्रह करना कौन सा पाप है? दीपक जी आप बताएंगे। परिग्रह। परिग्रह, चलिए वो आसान क्वेश्चन था वैसे ये बहुत, अनाप शनाप। चलिए ये वह कौन सा पाप है जिसे जगत में प्रायः पाप नहीं माना जाता, ये बताएंगे आर्जव जी। आर्जव जी कौन सा पाप है जिसे जगत में पाप नहीं माना जाता? जैन धर्म में तो माना जाता है। परिग्रह। पक्का? जी भैया जी। चलिए अपन टिक करके देख लेते हैं। हाँ चलिए परिग्रह सही है। अच्छा आर्जव जी परिग्रह को जगत में पाप क्यों नहीं माना जाता, ये थोड़ा सा क्वेश्चन। क्योंकि सबको लगता है कि पैसा इकट्ठा करना सही है, लेकिन अगर उसे ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो ये परिग्रह कहलाएगा। नहीं ज्यादा नहीं, पैसा तो अपन थोड़ा भी इकट्ठा करेंगे तो परिग्रह कहलाएगा,
जगत में इसको पाप नहीं माना जाता। अगर इसको पाप मानने लगे जगत वाले तो फिर ये जो अंबानी वगैरह ये तो जगत के सबसे बड़े पापी हो जाएंगे। हाँ जी फिर। और अपन इनको दानवीर वगैरह कहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा दान देते हैं। तो देखिए परिग्रह में तो थोड़ा सा भी धन संग्रह यदि अपन कर रहे हैं ना तो वो परिग्रह ही होता है। और इसको जगत में प्राय पाप नहीं माना जाता। मतलब बाकी 5 पापों में जो शुरुआत के 4 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील, इनको पाप माना भी जाता है। और ऐसा पाप करने वालों को सजा भी मिलती है, भरपूर भरपूर सजा मिलती है। लेकिन ये जो परिग्रह पाप करने वाले हैं ना, इनको सजा भी नहीं, पाप ही नहीं माना जाता, तो सजा मिलने की बात दूर ही है। जैन धर्म में इसको पाप माना जाता है और जैन धर्म में ही इसकी सजा भी होती है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, घमंड, गर्व, गुमान, ये किस कषाय के दूसरे नाम है? खुशी जी, घमंड, गर्व, गुमान, ये किस कषाय के दूसरे नाम है? भैया जी मान। मान, ऐसे ही हाँ। हमने नहीं पढ़ाया था। चलिए लॉक कर देते हैं मान। हाँ, मान कषाय के दूसरे नाम है घमंड, गर्व, गुमान। चलिए, मायाचारी के फल में कौन सी गति मिलती है? दीपक जी आप बताएंगे, मायाचारी के फल में कौन सी गति मिलती है? तिर्यंश गति। पक्का? हाँ। चलिए तिरंज गति लॉक करके देख लेते हैं। हाँ, मायाचारी के फल में कौन सी गति प्राप्त होती है कि तिरंज गति प्राप्त होती है? मायाचारी का दूसरा नाम भी यही है कि वक्रता सहित परिणाम, मतलब टेढ़े परिणाम। टेढ़े परिणाम में तिरंज गति, टेढ़ी गति मिलती है। सही है जवाब, मायाचारी के फल में तिरंज गति मिलती है। ठीक है। अच्छा, पाप का बाप किसे कहा जाता है एंजल जी? एंजल जी, पाप का बाप किसे कहा जाता है? भैया जी लोभ को। लोभ को? पर लोभ तो कषाय है, पाप का बाप कषाय को कह रहे हैं। थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही भैया बात? जी, हाँ? भैया जी लोभ ही है, लोभ ही है। ये भैया जी हम कषाय की वजह से ही पाप करते हैं। बहुत बढ़िया, सही जवाब। लोभ को ही पाप का बाप कहा जाता है। अच्छा, कौन कौन सी कषाय राग रूप है? चलिए कौन बताएगा, हैंड रेस करिए। कौन कौन सी कषाय राग रूप है? ये पढ़ा है ना आपने, मतलब चैप्टर में तो है, हमने देखा है, कल चैप्टर में था ये। कौन कौन सी कषाय राग रूप है और कौन कौन सी कषाय द्वेष रूप है? चलिए, कौन कौन सी कषाय राग रूप है, कौन बताना चाहे? किसी को नहीं पता? भैया जी मैं बताऊं? आर्जव जी हाँ बताइए। चारू कषाय। कौन कौन? चारू कषाय। पक्का एक बार सोच लीजिए, हमें एकदम सही नहीं लग है रही है आंसर आपका। चारू कषाय। भैया जी मैं बताऊं? हाँ, कौन? भैया जी बी, बी है, माया और लोभ। माया और लोभ। ठीक है, एक का आंसर है डी, एक का आंसर है बी। हाँ, किसी और का कोई और आंसर आ रहा हो ए या सी में से तो वो भी बता दो, अपन देख लेंगे। मान लोभ या फिर हाँ, ये 2 ऑप्शन एक से हो गए हैं। चलिए बोलना पड़ेगा मुझे, चलिए कोई बात नहीं, इन दोनों में से एक। ठीक है, चारों का शहर माया लोभ। चलिए कौन सा ऑप्शन टिक करके देखें। एंजल जी आप बताइए कौन सा ऑप्शन टिक करें, डी या डी? चारों कषाय राग रूप है कि माया और लोभ राग रूप है? भैया जी चारों। चारों। चलिए एंजल जी ने चारों बोला, हमें चारों के लिए 2 वोट मिल गए हैं। अरे गलत। देखिए, 4 जो कषाय है ना उनमें से 2 कषाय है राग रूप, 2 कषाय है द्वेष रूप। अब द्वेष रूप कौन कौन सी हैं? कि क्रोध और मान है ना, ये है द्वेष रूप। और माया और लोभ है, ये है राग रूप। अब इनका मतलब आप लोग को शायद क्लियर नहीं होगा। देखिए, जो क्रोध और मान कषाय है ना, ये द्वेष से उत्पन्न होते हैं, घृणा से उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब क्रोध किस पे आता है भाई? कोई बुरा लगता है तभी क्रोध आता है। तो जब किसी से द्वेष होता है ना, तब उस पे क्रोध आता है। और ऐसे मान भी होता है कि किसी से ऊंचा दिखना चाहते हैं ना अपन, तभी अपन को मान उत्पन्न होती है, तो ये भी द्वेष से उत्पन्न होती है। और माया और लोभ है, ये राग से उत्पन्न होती है।
ऐसा इसमें अंतर है। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, कौन सी कषाय राग रूप है और कौन सी देश रूप? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, किस गति में क्रोध कषाय की प्रबलता रहती है? अचिंत्य जी, किस गति में क्रोध कषाय की प्रबलता रहती है? अचिंत्य जी, क्लास में नहीं है सर। भैया जी मैं बताऊं? एक सेकेंड। भैया जी मैं बताऊं? हाँ, उष्मा जी आप बताइए, किस गति में क्रोध कषाय की प्रबलता रहती है? नरक गति में। नरक गति में? चलिए सही है, नरक गति। नरक गति में क्रोध कषाय की प्रबलता रहती है। अपन नरक गति के दुख भी पढ़े ना, तो उससे स्पष्ट समझ में आता है कि वहां पे क्रोध कषाय सबसे ज्यादा रहती है और हर समय मारने काटने के ही परिणाम उनके चलते रहते हैं। तो नरक गति में क्रोध कषाय की प्रबलता सबसे ज्यादा रहती है। चलिए, हाँ एंजल जी, मिथ्यात्व जी किसे भैया कहते जी। हैं? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, परद्रव्यों में सुख दुख की कल्पना को मिथ्यात्व कहते हैं, पर में अपनत्व की कल्पना को मिथ्यात्व कहते हैं, या फिर ऊपर के तीनों ऑप्शन? विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। फिर से सोचिए एक बार। परद्रव्यों में सुख दुख की कल्पना भी तो मिथ्यात्व हो सकती है, पर में अपनत्व की कल्पना भी मिथ्यात्व हो सकती है। अच्छा, भैया दीपक जी जी, मैं बताऊं? एक सेकेंड, दीपक जी आप बताइए कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं? भैया जी बुरी मान्यता का नाम ही विप- मिथ्यात्व है। ना वो तो सही है, अभी इन ऑप्शंस में से विपरीत मान्यता, परद्रव्यों में सुख दुख की कल्पना, पर में अपनत्व की कल्पना के ऊपर के सभी। हाँ दीपक जी। विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता, ठीक है, आपका भी यही ऑप्शन है। खुशी जी, आपका कोई और ऑप्शन था? भैया जी सी। सी, पर में अपनत्व की कल्पना, ठीक है। और कौन है क्लास में? हाँ आर्जत जी, आपका कौन सा ऑप्शन है इसमें? ए, विपरीत मान्यता। ए, विपरीत मान्यता, ठीक है। और कौन है क्लास में? उष्मा जी, उष्मा जी आपका कौन सा ऑप्शन है इनमें? भैया जी इसके ऊपर के सभी है मिथ्यात्व। चलिए डी, ठीक है। मतलब 3 का आया है ए, 2 का आया है सी और 1 का आया है डी, ठीक है। चलिए, कौन से ऑप्शन में टिक करके देखिए, सबके अलग अलग मन आ गए हैं। देखिए, उष्मा जी का आंसर एकदम सही है कि मिथ्यात्व ये तीनों ही है। विपरीत मान्यता, परद्रव्यों में सुख दुख की कल्पना, पर में अपनत्व की कल्पना, ये तीनों ही मिथ्यात्व। अब ये तीनों मिथ्यात्व कैसे हैं? अच्छा एंजल जी, ये जी भैया जी। परद्रव्यों में सुख दुख की कल्पना करना ये मिथ्यात्व है। अब आप ये बताएंगे हमें कि ये मिथ्यात्व कैसे है? परद्रव्यों में सुख दुख की कल्पना करना मिथ्यात्व कैसे है? सोचिए जरा। भैया जी जो परद्रव्य होते हैं, मतलब जो द्रव्य होते हैं 6, उनमें सुख दुख की कल्पना करना, ये फिर वो मिथ्यात्व है, क्योंकि खाली मोक्ष में ही सुख है, तो इसलिए हम चलिए सही है, थोड़ा बहुत सही है आपका आंसर। देखिए, आप जो कह रही थी ना विपरीत मान्यता मिथ्यात्व है, इसमें बस छोटी सी बात है कि परद्रव्यों में सुख दुख की कल्पना ये एक विपरीत मान्यता ही तो है। क्यों, परद्रव्यों में सुख दुख है क्या? क्यों इंजल जी, परद्रव्यों में सुख दुख है क्या? अब भी आपने बताया था कि परद्रव्यों में सुख दुख तो है ही नहीं। जब परद्रव्यों में सुख दुख है ही नहीं और अपन उसमें सुख दुख की कल्पना कर रहे हैं, तो ये हमारी विपरीत मान्यता ही तो है, ये अपन गलत ही तो मान रहे हैं। ऐसे ही पर में अपनेपन की कल्पना करना, ये भी विपरीत मान्यता ही है। पर में अपन अपनापन देख सकते हैं क्या? क्या ये मोबाइल मेरा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं नहीं हो भैया सकता। जी। तो ये परद्रव्य में सुख दुख की कल्पना, पर में अपनत्व की कल्पना, ये भी विपरीत मान्यता ही है। तो इसका उत्तर ऊपर के सभी होगा कि विपरीत मान्यता वो मिथ्यात्व मतलब है। भैया जी अगर इन तीनों में से कोई भी बच्चा कोई भी आंसर देता है तो वो सही तो होगा, लेकिन बाकी ये 2 भी सही होंगे। हाँ बाकी 2 भी सही होंगे, लेकिन जब आप एमसीक्यू दोगे ना इस हिसाब से
तो आप इन तीनों में अगर एक में भी टिक करोगे ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको इसी में टिक करना पड़ेगा सही आंसर देने। एमसीक्यू में ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी गति है जिससे मोक्ष जाया जा सकता है? भैया जी मैं बताऊं? नहीं, आर्यन जी पिछली क्लास में पढ़ा था अपन ने, पिछली क्लास में, वह कौन सी गति है जिससे मोक्ष जाया जा सकता है? आसान है बहुत। भैया जी सबसे आसान है। मनुष्य गति। मनुष्य गति पक्का, टिक कर दें। जी भैया। सही उत्तर है। चलिए आर्यन जी आप ही बताएंगे कि मनुष्य गति से ही मोक्ष क्यों जाया जा सकता है, क्या खास है मनुष्य गति में? क्योंकि मतलब मनुष्य गति में अपने विचार बदल भी सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम अच्छा सोचेंगे तो मतलब धर्म धर्म करेंगे तो धर्म की मतलब धर्म से फिर अपन मोक्ष भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे नरक या देवगति वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस गति में भी ऐसा कुछ भैया जी नहीं। मैं बताऊं? रुक जाइए एंजल जी, आर्यन जी पूरा आंसर बताएंगे। लेकिन आर्यन जी आपने जैसे बोला कि हमारे परिणाम बदल सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, ये तो आराम से जीव देव गति में भी कर सकता है और तिरंज गति में भी कर सकता है। भैया हाँ जी वो मैं कर आपको सकते हैं पता है लेकिन आर्यन जी, नरक गति में भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो ये परिणाम बदलने का तो ऑप्शन गलत है। सिर्फ मनुष्य गति ऐसी क्यों है जिससे यहाँ से मोक्ष जाया जा सकता है, क्या खास है मनुष्य गति में? कुछ और ट्राई करिए आर्यन जी, पॉइंट बहुत सिंपल है। सोचिए थोड़ा सा, क्या खास है मनुष्य गति में? कुछ तो खास है, तभी से यहाँ से ही मोक्ष जाया जा सकता है। क्योंकि देखो परिणाम बदलना तो हर गति में हो सकता है, जीव हर गति में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, मिथ्यात्व का नाश कर सकता है, लेकिन मोक्ष हर गति से नहीं जा सकता, मोक्ष सिर्फ मनुष्य गति से जा सकता है। तो ऐसा क्या खास है मनुष्य गति में? चलिए कोई और, एंजल जी। भैया जी मैं हाँ जी बताइए। भैया जी मनुष्य गति में ही मुनि बन सकते हैं क्योंकि देव गति में तो अपने आप अमृत झड़ जाता जब भूख लगती है तब। हाँ देखिए, मोक्ष जाने के लिए सबसे पहली और सबसे मेन कंडीशन तो मुनि बनना है। तो मुनि बने बिना आप मोक्ष नहीं जा सकते, तो मुनि बनना तो सबसे मेन कंडीशन है। और मुनिराज बनना, संयम धारण करना, ये सिर्फ मनुष्य गति में हो सकता है, और किसी गति में नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य गति उत्तम, मनुष्य गति से ही मोक्ष जाया जा सकता है। आजम जी समझ में आ गया? जी भैया। हाँ, मुनिराज बनना मोक्ष जाने की मेन कंडीशन है, और मुनिराज बनने बिना मोक्ष नहीं जाया जा सकता, इसलिए मनुष्य गति ही मोक्ष जाने के लिए जरूरी है। किन भावों से नरक गति मिलती है? दीपन जी आप बताइए, किन भावों से नरक गति मिलती है? अल्पारम अल्प परिग्रह, बहुत आरम बहुत परिग्रह, संयम से भाव से, और वक्रता सहित भावों से। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह, बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा, बहुत आरम्भ का मतलब क्या होता है? बहुत मतलब आरंभ, बहुत परिग्रह तो आसान है कि अनाप शनाप बहुत रुपया पैसा इकट्ठा करना, वो तो बहुत परिग्रह है। बहुत आरंभ का मतलब क्या होता है? पता नहीं। बहुत आरंभ का मतलब ये होता है कि हिंसा के परिणाम ज्यादा होना और हिंसा के कार्य ज्यादा करना। बहुत आरंभ का मतलब होता है कि हिंसा के परिणाम ज्यादा होना और हिंसा के कार्य भी ज्यादा करना, ये होता है बहुत आरंभ। और बहुत परिग्रह आपको पता ही है। तो ऐसे बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के भावों से नरक गति मिलती है, और ऐसी नरक गति अपन को ना जाना तो अपन ऐसे बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के कार्य ना करें, ठीक है। नरक गति के दुख तो सबको याद है ना? कोई भूल गया हो तो अपन 6 डाला में से देखते रहे नरक गति के दुख, और ऐसे भाव करें कि नरक गति ना जाना पड़े। चलिए, देव आयु के बंधने का क्या कारण है? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, उसमें जी आप बताएंगी देव आयु के बंधने का कारण क्या है? मन का शाय रूप भाव, अज्ञान पूर्वक किया हुआ तप, ऊपर के दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं?
ऊपर के दोनों। पक्का? मंद कषाय रूप भाव भी और अज्ञान पूर्वक किया हुआ तब भी, इससे देव गति मिलती है। चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ, सही उत्तर है कि देवायु के बनने का कारण क्या है कि मंद कषाय रूप भाव से भी देवायु बनती है और अज्ञान पूर्वक किया हुआ तप उससे भी देवायु बनती है। ठीक। अच्छा, मनुष्य गति में किस कषाय की प्रबलता होती है खुशी जी? मनुष्य गति में किस कषाय की प्रबलता होती है? भैया जी प्रबलता का क्या मतलब है? प्रबलता मतलब कौन सी कषाय मनुष्य गति में ज्यादा होती है? इन चारों में से सबसे ज्यादा कषाय कौन सी गति मनुष्य गति में कौन सी होती है? भैया जी लोभ। पक्का? सोच लीजिए। मनुष्य गति में हाँ लोभ। भी देखते हैं। लोभ गलत है। मनुष्य गति में मान कषाय की प्रबलता होती है और देव गति में लोभ कषाय की प्रबलता होती है। चलिए, अच्छा, ये नीला नीला आकाश कौन सा द्रव्य है? आर्जव जी से पूछेंगे ये वाला क्वेश्चन। आर्जव जी, ये जो अपन को नीला नीला आकाश दिखता है, ये कौन सा द्रव्य है? जीव, आकाश, उद्गल। पक्का? जी भैया जी। बहुत बार रिवीजन हो गया था, हमें उम्मीद थी सही देंगे आप, गलत नहीं होगा। अच्छा, इनमें से कौन कौन से द्रव्य जान देख नहीं सकते? खुशी जी, इनमें से कौन कौन से द्रव्य जान देख नहीं सकते? भैया जी ऊपर के सभी। अच्छा, धर्म भी नहीं जान सकता, अधर्म भी, पुद्गल भी नहीं जान देख सकता। चलिए, सही उत्तर है। अच्छा, कौन सा द्रव्य है जो जान देख सकता है? जीव। जी हाँ, सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। वह कौन सा द्रव्य है जो सब द्रव्यों को रहने का स्थान देता है? एंजल। भैया जी आकाश। हाँ, आकाश सही उत्तर है। आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को रहने का स्थान देता है और आकाश द्रव्य सबसे बड़ा द्रव्य है और आकाश द्रव्य का क्षेत्र भी अनंत प्रदेश है। ठीक है, सबसे बड़ा द्रव्य है, बाकी द्रव्य सब द्रव्य इसके क्षेत्र में रहते हैं। बहुत बढ़िया। हाथी कौन सा द्रव्य है? आर्जन जी, हाथी कौन सा द्रव्य है? जीव है, पुद्गल है, में शरीर पुद्गल है, आत्मा जीव है, या फिर इनमें से कोई नहीं? हाथी कौन सा द्रव्य है? आर्जन जी, चलिए कोई और बताना चाहेगा? एंजल भैया जी, जी मैं बताऊं? भैया आप जी शरीर पुद्गल है, आत्मा जीव है। किसका शरीर पुद्गल है? भैया जी हाथी का और हम सबका शरीर ही पुद्गल है, बस आत्मा ही जीव है। हाँ, बहुत बढ़िया। कि जो हाथी का शरीर है ना, वो तो पुद्गल है। जो अपन को जो अपन को जो अपन को शरीर दिख रहा है हाथी का, वो पुद्गल है। और जो हाथी के शरीर के अंदर आत्मा है, वो जीव है। ऐसे ही अपन को हर जगह लगाना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि भाई चींटी कौन है, जीव है कि पुद्गल है, तो जो सामने अपन को चींटी का शरीर दिख रहा है वो तो पुद्गल है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो जीव है। ऐसा अपन को हमेशा याद रखना चाहिए। सही उत्तर है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। पुद्गल द्रव्य में कौन से गुण होते हैं? ज्ञान दर्शन, परिणामन हेतुत्व, गति हेतुत्व, स्पर्श रस गंध वर्ण। दीपल जी, पुद्गल द्रव्य में कौन से गुण होते हैं? डी स्पर्श रस गंध। स्पर्श रस गंध वर्ण सही है। और ये इन्हीं गुणों के कारण ही पुद्गल अपन को दिखता है और बाकी सब द्रव्य अपन को नहीं दिखते। चलिए, ये हो गया अपना आज का थोड़ा सा रिवीजन अपने पुराने चैप्टरों का। और भी मतलब कोई इन पुराने चैप्टरों में अपन को कोई दिक्कत आ रही हो तो अपन पूछते रहे। और फिर अब अगली क्लास से अपन का नया चैप्टर चालू होगा, भगवान महावीर का। अभी अपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने पास टाइम भी नहीं बचा है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, और नहीं हो तो फिर अपन करते हैं।
अभी सभी 9 वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। चलिए